अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। आई एम सो सॉरी, काफ़ी देर के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। कि पहले इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि साथ साथ फिर मैथ भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, 10th का 9th का, और केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड भी एज़ वेल एज़ पंजाब बोर्ड भी चल रही है। तो इस वजह से, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको लेके चलेंगे। आई होप कि आप लोगों ने ये तकरीबन 2.5 चैप्टर अच्छे से रेडी कर लिए हैं, और इंशाल्लाह ताला बाकी भी इसको जो है ना बड़े अच्छे से हम लोग जो है ना रेडी। अच्छा, हम लोगों ने इससे पीछे ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम लोगों का टॉपिक था कोयला। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड टॉपिक। कोयला क्या है जी? उसने कहा जी कोयला जो है ना वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके कंपाउंड पे मुश्तमिल होता है। कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ों को जब मिला लेते हैं तो एक कंपाउंड बन जाता है। और इसका कलर जो होता है वो आपको पता है स्याह होता है, और एक ये बड़ा पेचीदा मिक्सचर है, यानी इसको समझना, देखना, इसका स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें बड़ा मतलब इजी नहीं है उसको। इसमें बहुत ज़्यादा कलील मिकदार में, कलील का मतलब होता है कम मिकदार, बहुत ज़्यादा कम मिकदार में नाइट्रोजन और सल्फ़र के कंपाउंड भी पाए जाते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कहता है इनके अलावा नाइट्रोजन और सल्फ़र भी पाए जाते हैं, लेकिन बड़ी थोड़ी मिकदार में ना। यहाँ तक ये हो जाएगी जी डेफिनेशन कोयले की, 2 नंबर की आपसे पूछते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है। कहता है आज, ये तो आपको स्टोरी का पता है कि आज से यार लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर्स भी थे ज़मीन पे, और इसके अलावा बड़े बड़े दरख्त थे और भी बड़े जानवर थे। तो फिर जाहिर है कि वो अल्लाह ताला ने जब इंसान को फिर पैदा करना था, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, और वो सारी चीज़ें जो है ना ज़मीन के नीचे दफन होगी ऐसे ही। तो जब वो ज़मीन के नीचे चली गई, ज़ाहिर है ज़मीन के नीचे वो गलने लग गई, सड़ने लग गई, और इस तरह मतलब डीकम्पोज होना शुरू होगी, मतलब टूटना शुरू होगी। जब वो टूटी तो टूट के उसमें से डिफरेंट चीज़ें निकलना शुरू होगी, मतलब लाइक जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, मिट्टी का तेल है। ये सारी चीज़ें उन्हीं जानवरों और उन्हीं पौधों की है जो आज से लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे दफन हो गए थे, इसलिए सारी चीज़ें ज़मीन के नीचे से निकलती है। यही वो कह रहा है कि लाखों साल पहले ज़मीन की तह में दफन शुदा मुर्दा पौधे जो है ना, उनकी डीकम्पोजिशन से, डीकम्पोजिशन का मतलब उनकी तोड़ फोड़ से, वो जो मुर्दा हो गए हैं वो पौधे आज से लाखों साल पहले, जब वो डीकम्पोज हो रहे हैं ना, यानी कि वो जो पौधे हैं, वो जो लकड़ी है टूट रही है, उसकी वजह से क्या बनता है जी? कोयला बनता है। ओके। उसके बाद फिर आपको वो यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई भी लकड़ी है ना वो कोयला में तब्दील हो जाती है ना, इस अमल को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। ये तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि कोई भी लकड़ी है, ज़ाहिर है जब आप उसको तोड़ते हो, गर्म करते हो, तो वो कोयले में कन्वर्ट हो जाती है, और इस अमल को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। और ये एक नहायत सुस्त रफ्तार बायोकेमिकल प्रोसेस है। कहता है ये एक बड़ा जो है ना बड़ी कम रफ्तार में, ये नहीं कि आपने आज लकड़ी रखी है ज़मीन के नीचे और अगले दिन कोयला बन जाएगा, ठीक है। इस अमल में वो कहता है बहुत लाखों साल जो है ना वो लग जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है? ये हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के ज़ेर असर होता है। देखिए ना, ज़मीन के नीचे हवा नहीं है तो जाहिर है, और प्रेशर ज़ाहिर है, ऊपर मिट्टी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है ज़मीन के नीचे, तो आपको पता ही है टेम्परेचर प्रेशर दोनों है, और हवा भी नहीं है। तो हवा की गैर मौजूदगी में, यानी हवा वहाँ मौजूद नहीं होती जहाँ पे कोयला बनता है, टेम्परेचर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है, और लाखों साल, 500 मिलियन साल जो है ना वो कह रहा है तकरीबन तकरीबन लग जाते हैं, ठीक है, लकड़ी से कोयले में बनने को, ठीक है जी। पहुंचता है यहाँ तक। अगर वो आपसे पूछे, डेफिनेशन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन बता दें, तो जैसा कि मैंने आपको करवा दी है, वहाँ से आपने स्टार्ट होना है, इसको याद करना है, लाखों साल से लेके यहाँ तक, यहाँ पे जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक टॉपिक दिया हुआ जी, कोयला की एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी डेफिनेशन पूछ सकता है। अच्छा, ये 4 टाइप है इसकी। सबसे पहले उसने पीट दी हुई है, ठीक है। उसने कहा जी ये पहली टाइप है कार्बन की, और इसमें 60% कार्बन मौजूद होता है, इस कोयले में 60% कार्बन है। इंतहाई घटिया किस्म का कोयला है, और फर्नस वगैरह में, मतलब भट्टियों वगैरह में जो है ना, जैसे जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है वहाँ पे जो है ना ये यूज़ होता है। फिर लिग्नाइट है, इसमें कार्बन की मिकदार 70% है, और ये बड़ा नरम किस्म का कोयला है। और थर्मल पावर स्टेशन में है ना, ये जो है ना थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं ना, ये उनमें जो है ना इस्तेमाल होता है। इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पे मतलब बिजली वगैरह बनती है। उसके बाद आ गया बिचुमेनस। कहता है ये कार्बन की, इसमें 80% होती है कार्बन। ये कोयला की आम किस्म है, मतलब आमतौर पर घरों में अगर आप बारबेक्यू करते हैं, ठीक है, बोन फायर वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो ये जो कोयला आप लेके आते हो वो ये वाला होता है।
उसके बाद ये एंथ्रासाइट, इसमें जी 90% होती है कार्बन की मकदार। ये आला किस्म का कोयला है और बड़ा सख्त होता है ये, और ये इंडस्ट्री में यानी फैक्ट्रियों वगैरह में बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दे कि कोयले की इकसाम के बारे में बताए, तो आपने ये एक पूरा टेबल लिख देना है। इसके अलावा शॉर्ट में वो आपसे पूछ सकता है जी एंथ्रासाइड के इस्तेमालात बता दें, आप ये लिख सकते हैं। लगनाइट के इस्तेमालात बता दें, वो आप ये लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आप सारा कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है जी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बदौलत कोयला ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना सोर्स बन गया। यानी ये जो हम अभी पढ़ेंगे ना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या, ठीक है। कहता है इसकी वजह से कोयला जो है ना बहुत अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, ज़रिया है। यानी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो आप कोयले के अंदर से सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, बड़ा अहम सोर्स है। वैसे तो ओबियसली पेट्रोल में से भी मिलेंगे, डीजल में से भी मिलेंगे, और भी चीज़ों में से मिलेंगे। अब वो आपको यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि हवा की अदम मौजूदगी में, यानी जहाँ पे हवा मौजूद नहीं होती ज़ाहिर है ज़मीन के नीचे, और टेम्परेचर इंतहाई बुलंद होता है, ठीक है। हवा की अदम मौजूदगी और वहाँ हवा मौजूद ना, वो आपने कोयला लेना है और उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना है, टेम्परेचर देना है। इस अमल को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है जी, इस अमल को हम लोग कहेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, जहाँ पे हवा मौजूद नहीं होगी वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना है, बहुत ज़्यादा गर्म करना है, ठीक है, कोयले को। तो इस अमल को हम लोग कहते हैं जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ तक जी ये हम लोगों का टॉपिक था कोयला की। ठीक है, मैं अब जो है इंग्लिश मीडियम वालों के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें जी, यहाँ पे फिर वही कोल की डेफिनेशन है इंग्लिश मीडियम वालों की। कोल है क्या, आपको जैसा कि बताया कि ब्लैक कलर होता है इसका, कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, बहुत पेचीदा मिक्सचर होता है। कौन कौन सी कंपाउंड ये किस तरह से बनता है, जब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। बहुत पेचीदा कंपाउंड बनता है ये, और ये ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट्स इसमें होती है, थोड़ी सी मकदार होती है नाइट्रोजन की और सल्फ़र की भी थोड़ी थोड़ी मकदार इसमें मौजूद होती है। इससे ये डेफिनेशन हो जाएगी जी कोल की। 2 नंबर की आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा कार्बोनाइजेशन क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोल वाज फॉर्म्ड, कहता कोयला बना था बाय द डीकम्पोजिशन, टूट फूट से यानी तोड़ फोड़ से। कौन टूटा था, डेड प्लांट्स, मुर्दा पौधे। बuried अंडर द अर्थ क्रस्ट, कहता वो वाले मुर्दा पौधे जिन्हें हम लोगों ने दफन किया था। कहाँ दफन किया था, अंडर द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की सतह के नीचे। मिलियंस ऑफ ईयर अगो, लाखों साल पहले वो जो पौधे थे जो दफन हो गए थे, ठीक है, ज़ाहिर है जब वो नीचे दफन हुए वो डेड हो गए, मर गए। वो डेड प्लांट जब डीकम्पोज हुए, टूटे, तो टूट के जो चीज़ बनी वो तो ज़ाहिर है कोयला था, उसने बता भी दिया यहाँ पे। फिर वो ये कह रहा है कन्वेयन ऑफ वुड, जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, वुड का मतलब लकड़ी को, अब किस में कन्वर्ट करना है, कोयले में। जब हम लकड़ी को कोयले में कन्वर्ट करते हैं तो इस अमल को कहते हैं जी कार्बोनाइजेशन। इट इज़ अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है, और ये बहुत स्लो ऐसा होता है कि लकड़ी जो है ना वो कोयले में ज़मीन के नीचे जो है ना कन्वर्ट होती है, लगातार लाखों साल लग जाते हैं इस अमल को। ये कार्बोनाइजे, कन्वेयन का मतलब होता है कन्वर्ट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी कार्बोनाइजेशन की। ठीक है, इसके अलावा आपने यहाँ से जो है ना कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे वही जिस तरह मैंने उर्दू मीडियम वालों को बताया कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोल, कोयले की टाइप्स के बारे में पूछ रहे हैं। पीट है, ठीक है, उसमें कार्बन की मकदार होती है 60%। अगर हम बात करें जी यूजेस की, इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी है, बड़ी मतलब घटिया क्वालिटी होती है कोयले की ये वाली। ठीक है, किल्न का मतलब होता है भट्टियों वगैरह में यूज़ करते हैं जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है। लिग्नाइट में कार्बन 70% होती है, बड़ा सॉफ्ट कोल है, नरम कोल है, यूज़ इन थर्मल पावर स्टेशन, और जहाँ पे बिजली वगैरह बनती है ना यहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा बिचुमाइनस, ठीक है, ये क्या जी, इसमें 80% होती है कार्बन की मकदार। ये चीज़ें याद करनी है आपने। इट इज़ कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज़, आम कतई ये मिल जाता है, और हाउस होल्ड कोल, घरों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं अंगीठी के तौर पे या इस तरह से। इसके अलावा जी एंथ्रासाइट है, उसमें 90% होती है कार्बन की मकदार, बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये कोयल है, हार्ड होता है, बड़ा सख्त है। डैट इज़ यूज़ इंडस्ट्री, और इसको हम लोग फैक्ट्री वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग पूछे तो आपने सारा लिखना है, शॉर्ट आपसे कोई भी यूजेज, एंथ्रासाइड के यूजेस पूछ सकता है, पीट के पूछ सकते हैं, किसी के भी पूछ सकता है, तो आपने फिर ये यूजेस लिख देना। उसके बाद आखिरी डेफिनेशन है जिसे हम लोग कहेंगे जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि कोल हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स,
जो कोयला है ना वो बहुत बड़ा ज़रिया है। अब किसका ज़रिया है? ज़ाहिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए तो आपको कोयले से मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या? स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्म करना है आपने ऑफ कोयले को, इन द अब्सेंस, गैर मौजूदगी में। किसकी गैर मौजूदगी में गर्म करना है? एयर, हवा की। यानी आपने कोयले को इतना गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि वहाँ पे हवा ना मौजूद हो। बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्म करना है हवा के बगैर। अब्सेंस का मतलब क्या होता है? बगैर। कि ज़ाहिर है हवा के बगैर अपने कोयले को जब गर्म करना है, इस अमल को कहेंगे जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहाँ तक जो आपकी डेफिनेशन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, कोल से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो सके, और उसके साथ ही हम लोगों का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि मैथ की वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, कर लिया, वो आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, क्लास लिखी हुई है। इसी तरह मैथ के भी बिल्कुल ऐसे ही है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर लेके चल रहा हूँ मैं दोनों को एज वेल एज, ठीक है, साथ साथ। ठीक है, वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है चैप्टर 1 में, चैप्टर 2, तो आप वहाँ पे जाएँ तो इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।